जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सचेम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर 30 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता के लिए लेक्चरर के लिए ग्रुप सी के अंतर्गत पाता है, ठीक है ना, समूह ग के अंतर्गत पर लगभग 808 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया है। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है यहाँ पर निकल के आ रही। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या जो आने वाले समय के लिए प्रवक्ता के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए होता है, पूरा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, वेबसाइट है psc.uk.gov.in है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंतर्गत पे सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा टोटल इंक्लूड करके 808 पोस्ट एवरेज इसके अंतर्गत पे है। तो 2025 के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया 30 दिसंबर 2025 को, लेकिन आपके लिए ऑनलाइन यहाँ पर शुरू होगा 31 दिसंबर 2025 से। फॉर्म फिल करने के लिए पोर्टल चालू कर दिया जाएगा और 20 जनवरी इसका क्लोजिंग डेट है, रात के 12 बजे तक। आपके पास में जो भी फैसिलिटी है, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट एक्सेट्रा, जो भी फीस पेमेंट है, इससे आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 20 जनवरी 2026 तक। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो संशोधन परिवर्तन करने की जो थी, अगर इसके अंतर्गत पे फॉर्म पे कोई मिस्टेक होता है तो करेक्शन करेंगे आप 28 जनवरी 2026 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक, ठीक है ना। 28 जनवरी 2026 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक रात के 12 बजे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ही हाईलाइट करते हुए ले चलेंगे, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे पॉइंट है, अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो अब जाकर देख सकते हैं इसके अंतर्गत पे। जैसे कि यहाँ पर कुछ फीस पेमेंट से रिलेटेड कहा गया, कुछ एक्सेट्रा, इसमें तो अभी नहीं है, आगे बात कर लेंगे। यहाँ पर जैसे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी जैसे इंक्लूड किया गया, आप पढ़ लेना है आपके कैटेगरी के अनुसार कैसे कैसे चीज़ें। जैसे यहाँ पर वैकेंसी की संख्या, फिर उसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, फिर उसके बाद में यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के लिए। देखिए, 78 पोस्ट है, जिसमें से ओपन पोस्ट है 40 है। आप देख लेना, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 16, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 10 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 6 पोस्ट है। इंग्लिश के अंतर्गत पे 54 पोस्ट है, 26 यहाँ पर फीमेल के लिए, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे है। और उसके बाद में इसके अंतर्गत पे दिया गया इंग्लिश में 54 है, संस्कृत में 62 और भौतिक शास्त्र के अंतर्गत पे फिजिक्स में 73 और केमिस्ट्री के अंतर्गत पे 51, मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे 43 है। जीव विज्ञान हो गया, अगर बात करेंगे तो जूलॉजी के अंतर्गत पे जो चीज़ें इंक्लूड हो जाता है पूरा इंक्लूड होता है इसमें 67। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पे 111 है, 53 हो गया। इकोनॉमिक्स में 72 है, और उसके बाद में अर्थशास्त्र जिसको कहेंगे। फिर उसके बाद में 10 नंबर का जो चीज़ है इसके अंतर्गत पे इतिहास में 42 है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत पे 53 है, समाज शास्त्र 13, कला के अंतर्गत पे 2 पोस्ट और वाणिज्य के अंतर्गत पे 2 और कृषि शास्त्र के अंतर्गत पे 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। टोटल कितनी होगी? 725 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, कि जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रवक्ता सामान्य शाखा के अंतर्गत पे। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर भी अपडेट किया गया, जैसे क्या लिखा गया इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत पे रिक्तियों की कुल संख्या 808 है, सामान्य शाखा में 725 तथा महिला शाखा के अंतर्गत पे 83 यहाँ पर 83 सीटें फीमेल के लिए इसके अंतर्गत पर है। यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या घट बढ़ सकती है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 700। जो ये चीज़ें देखो इसके अंतर्गत पे, जैसे जो चीज़ें है ना सारी इसके अंतर्गत पे बढ़ी हुई, थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे सारे के सारे पढ़ लेना। ये देखिए रिजर्व्ड है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एक बार इसमें देख लो, टोटल जो इसके अंतर्गत पे पोस्ट है 28 पोस्ट जो यहाँ पर कितना है कुल विज्ञप्तियों की संख्या इस कैटेगरी के अंतर्गत पे। फिर यहाँ पर सारे के सारे जो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो रही है, तो 28 पोस्ट है जो इसके अंतर्गत पर यहाँ पर निकल के आ रही है, यहाँ पर अपडेट किया गया। जैसे क्या लिखा गया कि 83 पोस्ट है जो यहाँ पर किस चीज़ के लिए रिजर्व है वो यहाँ पर अपडेट किया गया। सारी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फीमेल के लिए आप इसके अंतर्गत पे देख लेना, ठीक है। ये पॉइंट है, देखो यहाँ पर जो भी लगभग 15 सब्जेक्टों का दिया गया है, तो जनरल के अंतर्गत पे यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड हो जाता है। ये देखो ये वाला। और उसके बाद में आगे बढ़ते वैकेंसी का जो डिटेल है, तो यहाँ पर सारा ये कैटेगरी वाइज दिया गया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या चीज़ कहते हैं, ये देखो सारे पेजों में ये चीज़ें लिखी गई हैं। फिर उसके बाद में फीमेल के लिए अगर बात करेंगे तो हिंदी के अंतर्गत पे यहाँ पर 10 पोस्टर टोटल है, इंग्लिश के अंतर्गत पे 14, आप कैटेगरी वाइज देख लेना। संस्कृत के अंतर्गत पे 1 है, भौतिक शास्त्र के अंतर्गत पे 7, केमिस्ट्री के अंतर्गत पे 3, मैथमेटिक्स में 6, जीव विज्ञान में 4 है 4, और नागरिक शास्त्र में 5 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 12 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं,
और उसके बाद में हिस्ट्री इतिहास के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है और भूगोल के अंतर्गत पे 9 और गृह विज्ञान के अंतर्गत पे 8 पोस्टें दी गई है। 83 पोस्टें जो बैठी है कैटेगरी वाइज सारा का सारा हमने इसके अंतर्गत आपके लिए दे दिया। ओपन है इसके अंतर्गत पे 71 पोस्ट है फिर और कैटेगरी वाइज दिया गया है। दोनों देख लिया इसके अंतर्गत पे। फिर इसमें जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत पे 37 जो आरक्षण दिया जाता है उसका सारा डिटेल इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड है, इसमें आप देख लेना। इसमें भी दिव्यांग कैटेगरी आवश्यकता जो चीज़ें उससे है देखिए 725 प्लस में यहाँ पर सामान्य शाखा के अंतर्गत पर और 83 पोस्टें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42 साल इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। देखिए इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है समाजशास्त्र, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री और भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और गणित और उसके बाद में अंग्रेजी के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट से। सेकंड पॉइंट है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक है महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। और उसके बाद में और वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 उसका जॉब किया, एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र है या एनएसएस का आपके पास में सी प्रमाण पत्र अवेलेबल है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर है प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पे। इसमें इस सब्जेक्ट से नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट से आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए और उसके साथ में अगर आपके पास में मान्यता प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या देखिए एलटी डिप्लोमा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में आपके पास में बीएड अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद में जीव विज्ञान के अंतर्गत की बात करेंगे। इसमें भी जैसे आपके लिए कहा गया है वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए और इसके साथ में आपके लिए एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में आपके पास में बीएड अवेलेबल होना चाहिए। और प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत में भी आपके हिंदी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है आपके पास में एलटी डिप्लोमा और उसके पास में बीएड अवेलेबल होना चाहिए। ये चीज़ें इसके अंतर्गत पे कहा गया। उसके बाद में 5 नंबर है संस्कृत के अंतर्गत की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य और आचार्य व्याकरण और आचार्य फलित ज्योतिष और उसके बाद में आचार्य नव्य और व्याकरण और आचार्य वेद और आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि होनी चाहिए। आपको इसके अंतर्गत पे एलटी डिप्लोमा या बीएड आपके पास में होना चाहिए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पे शिक्षा शास्त्री का। और प्रवक्ता कला के अंतर्गत पे कहा गया है इसके अंतर्गत पे देखिए जैसे कहा गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला के अंतर्गत पे ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड और इसके अंतर्गत पे ड्राइंग से जो डिजाइनर है ऑब्लिक है प्राविधिक आर्ट कला के अंतर्गत पे और पेंटिंग जो थी जिसको फाइन आर्ट कहा जाता है और पेंटिंग के अंतर्गत पे वो जिसको वर्चुअल आर्ट कहा जाता है में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपके पास में शिक्षा शास्त्र में आपके पास में इसमें भी बीएड मांगा गया है। 7 नंबर है कृषि शास्त्र के अंतर्गत में भारत में किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत पे किसी शास्त्र में आप स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास में एलटी डिप्लोमा या बीएड एलटी डिप्लोमा या बीएड अवेलेबल होना चाहिए। इसमें भी गृह विज्ञान के अंतर्गत पे भी गृह विज्ञान सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन एलटी प्लस आपके पास में बीएड अवेलेबल होना चाहिए। एलटी या तो एलटी डिप्लोमा या आपके पास में बीएड 2 में से एक। 9 नंबर है इसके अंतर्गत पे अगर वाणिज्य प्रवक्ता और वाणिज्य के अंतर्गत पे प्रवक्ता जो वाणिज्य है विश्वविद्यालय से वाणिज्य के अंतर्गत पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ पे एलटी डिप्लोमा या आपके पास में बीएड अवेलेबल होना चाहिए 2 में से एक। आपका एज लिमिट की बात करेंगे मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 है। 1 जुलाई 2025 को आपका एज लिमिट मिनिमम यहाँ पर 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1983 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं उसके बाद में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको कैटेगरी वाइज जो चीज़ें हैं तो उसमें आपको एज में छूट मिलेगी। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे। इसका सिलेबस भी प्रोवाइड किया। अगर मेरे पास में समय अवेलेबल होगा तो मैं इसका प्रवक्ता का भी आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, समय अवेलेबल होने के बाद में। आपको अप्लाई क्या करनी है ऑफिशियल वेबसाइट में psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पे जाके आपको क्या कर लेनी है, इसमें अप्लाई कर लेना है। ये पॉइंट 2 वेबसाइट इसके अंतर्गत पे दिया गया। फॉर्म फीस नॉर्मली है यहाँ पर रिजर्व के लिए 166 रुपये यहाँ पर 36 पैसा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 166 रुपये 36 पैसा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 76 रुपये 36 पैसा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 166 रुपये 36 पैसा और शारीरिक दिव्यांग के लिए 16 रुपये 36 पैसा। और अन्य के अंतर्गत पे कोई फॉर्म फीस नहीं है। उत्तराखंड राज्य में संचालित जो स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवास ऑर्फन अनाथ है उनको कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे पे नहीं करनी है। 21 नंबर पेज का दिया गया इसमें। और तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लगभग 44 पेज का इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है डाउनलोड के लिए। लेकिन देखिए अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे
808 पोस्टों के लिए जो प्रवक्ता के लिए वैकेंसी अपडेट किया गया है, जो सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पे जो बेसिक से पॉइंट आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट थी, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आने वाले समय में मेरा टारगेट रहेगा कि अगर मेरे पास में समय अवेलेबल होगा तो मैं प्रवक्ता का सिलेबस भी आपके लिए डीपली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड उत्तराखंड के अंतर्गत 808 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर प्रवक्ता के लिए अपडेट किया गया है, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। और आने वाले वीडियो के अंतर्गत तो यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए करके, तो मैं हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। और कंटिन्यू अगर जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ तो आप डेली चेक कर लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको वापस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।